हाय गाइस। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एरे मॉडिफाई और डिलीट कैसे किया जाता है। ओके। तो एरे बनाने तो आप सीख गए हो। सिंपल सा लेट एक वेरिएबल लेना है, लेट ए, और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसके अंदर मुझे पहले इंडेक्स पे मुझे डालना है मेरा नाम, इसीलिए मैं स्ट्रिंग वैल्यू डाल रहा हूँ। इसमें मैं डालूँगा 35 मेरा एज, यहाँ पर मान लो सैलरी डाल दी मैंने। यहाँ पर मैं कहाँ रहता हूँ, चलो मान लो मुंबई, ठीक है। और ठीक है, इंडिया। इसको मैं सेव करूँगा और यहाँ पर मुझे अभी ये एरे जो है मेरा प्रिंट कराना है, तो मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए, और यहाँ पर जाके मैं रिफ्रेश करूँगा। सिंपल आपको यहाँ पर एरे दिखाई देगा। सिंपल है। अब मान लो मुझे ये एरे मॉडिफाई करना है, मतलब कोई इसके अंदर की वैल्यू मुझे चेंज करनी है, तो क्या मैं कर सकता हूँ? जी ज़रूर कर सकते हैं। इसके लिए आपको लिखना होगा उस एरे का नाम, मतलब वेरिएबल का नाम। इसके अंदर एरे है, इसीलिए मैं स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करूँगा, और जो भी वैल्यू आपको चेंज करनी है, उस वैल्यू का जो इंडेक्स वैल्यू है वो आपको यहाँ पर डालना है। तो मान लो मुझे ये नाम चेंज करना है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर ज़ीरो डालूंगा, क्योंकि वो ज़ीरो नंबर पे अवेलेबल है। और यहाँ पर इक्वल टू डालना है, और यहाँ पर जो आपको वैल्यू रिप्लेस करनी है, यानी मॉडिफाई करनी है, वो डालनी है। तो मुझे अमय के नाम, यहाँ पर अमय के बजाय मुझे क्या चाहिए? गजानन, इसीलिए मैंने ए के ज़ीरो इंडेक्स पे डाल दिया। इसको मैं सेव करूँगा। अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो आपको यहाँ पर गजानन दिखना चाहिए। मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिए गजानन दिखाई देगा। सिंपल है। अब मान लो मुझे कोई वैल्यू एरे एरे में जो भी एक सिंपल सी कोई वैल्यू है वो मुझे डिलीट करनी है। ओके, मान लो मुझे मुंबई जो है वो डिलीट करना है, तो मुझे पहले इसका इंडेक्स जानना होगा क्या है। तो ये देख लूँगा मैं, ज़ीरो, वन, टू और थ्री। तो मुझे इंडेक्स पता चल गया। अब मैं यहाँ पर तीन डाल दूंगा, और ये मुझे क्या करना है? मैंने कहा डिलीट करना है, इसीलिए इसके पहले आके आपको सिर्फ लिखना है डिलीट। डिलीट जावास्क्रिप्ट में कीवर्ड है, और वो एरे की हमें अगर कोई वैल्यू डिलीट करनी है तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके। तो यहाँ पर मैं सेव करता हूँ, और अभी रिफ्रेश करूँगा तो आपको देखिए मुंबई यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। ओके गाइस। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है, यहाँ पर देखिए स्पेस है और आपको कॉमा दिखाई दे रहा है, दोनों कॉमा के बीच में स्पेस है, मतलब यहाँ पर वैल्यू आपने डिलीट तो कर दी है, लेकिन यहाँ पर आपको अगर आप चेक करोगे उसकी वैल्यू क्या है, तो आपको अनडिफाइंड दिखाई देगा। देखिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अगर मुझे चेक करनी है, मैंने यहाँ पर डिलीट कर दी, अगर मैं अभी चेक करना चाहता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेरे तीन नंबर में क्या है, एक सेकेंड, यहाँ पर तीन नंबर पहले चेक करिए। देखिए यहाँ पर ज़ीरो, वन, टू। अब तीन नंबर पे मुंबई था, लेकिन यहाँ से निकल गया है, करेक्ट। और यहाँ पर हम लोग ने डिलीट कर दिया। अब यहाँ वापस उसको एक्सेस करेंगे। अब मैं सेव करके यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा, तो देखिए आपको यहाँ पर अनडिफाइंड नज़र आएगा। आपने राइट क्या किया है? सिर्फ तीन इंडेक्स वैल्यू आपने राइट किया, मतलब आपने जो इंडेक्स की, इसकी जो इंडेक्स है ज़ीरो, वन, टू, थ्री, आपने सिर्फ क्या राइट किया है? इसके तीन नंबर पे, पोजीशन तीन पे क्या है वो हम लोग ने डॉक्यूमेंट डॉट राइट किया है, और हमें पता चल गया कि वहाँ पर अनडिफाइन है। क्यों? क्योंकि आपने उसकी वैल्यू डिलीट कर दी है। ओके। तो इस तरह डिलीट किया जाता है, और ध्यान में रखना है जब भी यहाँ पर जो, अगर आपको ऐसा दिख रहा है दो कॉमा के अंदर, तो समझ जाना वहाँ पर वैल्यू अनडिफाइन है। ओके। तो आगे जाके और हम लोग एरे के मेथड्स पढ़ेंगे, डिलीट कैसे करते हैं, और चीज़ें हैं उसमें, सिर्फ ये डिलीट कीवर्ड नहीं है, और अलग अलग चीज़ें हैं। तो आगे जाके हम लोग मेथड्स पढ़ेंगे, तो और आपको चीज़ें आसान होती हुई दिखाई देगी। तो फिलहाल इस तरह हम लोग एरे की जो वैल्यू है वो डिलीट कर सकते हैं। ओके। तो हम लोग ने देखा मॉडिफाई कैसे करते हैं, उसको एरे को एक्सेस कैसे किया जाता है, और एरे को डिलीट कैसे करते हैं। ओके। और ये अनडिफाइंड भी देखा मैंने। मान लो यहाँ पर और एक आपने कुछ डाल, यहाँ पर नहीं डाला है, मैंने कॉमा डाल दिया, और बीच में मेरे कुछ नहीं, मान लो यहाँ पर 45 था, लेकिन अभी मैंने निकाल दिया, बट कॉमा है। तो इसको मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए और एक कॉमा आपको दिखाई देगा, मतलब वहाँ पर वैल्यू है लेकिन वो अनडिफाइन है। तो ये भी वैलिड है और आपको पता होना चाहिए। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था एक, ये थी एक चीज़ आपको बतानी। अब मैं फिर से इसको ठीक कर देता हूँ। ओके। इसको सेव करेंगे, मैं रिफ्रेश करता हूँ, और एक बार देखिए सारी वैल्यूज़ फिर से आ गई आपकी। अब इसमें मान लो, देखिए मैं और एक वेरिएबल बनाता हूँ बी, और बी में मैं असाइन करता हूँ मेरा जो एरे है। ठीक है, मतलब ए में मेरा एरे है, मैंने और एक वेरिएबल बनाया, और उस वेरिएबल में ए को असाइन कर दिया।
ठीक है, तो क्या मैं बी को राइट कर सकता हूँ, चेक कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ, मतलब ये जो ए वाला जो एरे है क्या मैं बी से एक्सेस कर सकता हूँ क्या? जी ज़रूर कर सकते हैं। देखिए मैं रिफ़्रेश करूँगा, आपको फिर भी यहाँ पर दिखाई देगा। तो हम लोग एक काम करेंगे, इसको दोनों को राइट करेंगे। पहला हम लोग राइट करेंगे ए वाला एरे और दूसरा जो है वो बी वाला, तो आपको दोनों सेम चीज़ें दिखनी चाहिए। अब मैं रिफ़्रेश करूँगा तो देखिए दोनों एरेज आपके प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं ब्रेक लगा देता हूँ ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। मैं रिफ़्रेश, देखिए मैं आपको समझाना क्या है, मैं अभी आपको समझाता हूँ, अभी आपको बताता हूँ। देखिए अब मेरे पास बी में ए का एरे है, राइट, इसीलिए बी में भी कंप्लीट एरे आ जाता है अगर आप बी से एक्सेस करते हो तो, और वो इंडेक्स के साथ आता है। ओके, तो मैं इसमें और एक चीज़ आपको बताता हूँ। अभी अगर आप बी से कोई वैल्यू चेंज कर रहे हो, ठीक है, अब बी में क्या है, ए का एरे है, ठीक है ना, तो आप बी से ये मान लो वापस एक बार चेंज कर रहे हो, मैं यहाँ पर ज़ीरो डाल देता हूँ और इसको इसकी वैल्यू कर देता हूँ गजानन, सिंपल। अब आपको देखिए, और मैं यहाँ पर नीचे मैंने क्या किया है, बी राइट कर दिया है, तो यहाँ पर मुझे गजानन मिलना चाहिए, राइट। मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिए दोनों में गजानन मिलते हैं। तो ये बात आपको सिर्फ मुझे बतानी थी। क्या है, मैंने क्या किया, ए का जो एरे है वो बी में डाल दिया और बी से मैंने एक्सेस किया और उसकी जो वैल्यू है चेंज कर दी। तो इससे क्या होता है, देखिए बी में आपके पास जो एरे आया है उसमें भी ये वैल्यू चेंज होगी और ए में जो ऑलरेडी एरे है उसमें भी आपकी जो वैल्यू यहाँ पर चेंज की है वो चेंज होगी। ये ध्यान में रखना है और ये मुझे आपको यहाँ पर दिखाना था, इसके लिए ये चीज़ अब मैंने यहाँ पर करके दिखाई। ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली चीज़ है। ओके, तो ये कभी आगे जाके कोड में काम भी आता है, लेकिन ये हमें पता होना चाहिए। अभी क्या है, हम लोग सब बेसिक सीख रहे हैं एरेस के, तो इसीलिए मैं सारी छोटी छोटी चीज़ें आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ओके, तो ठीक है, ये तो समझ गए अभी। अब चलिए फॉर लूप में एक बार देखते हैं। हम लोग ने फॉर लूप सीखा है, तो फॉर लूप में भी हम एरे कैसे फॉर लूप से प्रिंट करते हैं वो एक बार देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसको मैं सेव करूँगा, फिर एक बार मैं रिफ़्रेश करता हूँ और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फॉर लूप। ठीक है, फॉर लूप आपको पता है, मैं लेट लिखता हूँ आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ आई इज़ लेस देन। अब देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए आपके पास एरे है और आपको फॉर लूप से प्रिंट कराना है, तो पहले चेक करिए कि इस एरे में कितनी वैल्यूज़ है। मैं बोलता हूँ 0 1 2 3 4, ये आपने गिना, इसका मतलब आपने क्या गिना, ये इंडेक्स गिना। आपको इंडेक्स नहीं गिनना है, आपको क्या गिनना है, लेंथ। तो लेंथ गिनने के लिए आपको 1 से स्टार्ट करना है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो आपके पास इसकी जो लेंथ है ए की वो है 5। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फ़िलहाल ए नहीं डालूंगा, मैं क्या डालूंगा 5। ओके, और हम लोग क्या करेंगे, आई प्लस प्लस, और यहाँ पर सिंपल प्रिंट करिए, क्या प्रिंट करिए, मेरा जो एरे है वो। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, देखिए अपने आपने सीखा है एरे के एलिमेंट्स, यानी एरे के अंदर जो भी इंडेक्सेस है या एलिमेंट है वो आपको एक्सेस करने, तो आपको कैसे एक्सेस करने पड़ते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स दे के, राइट। तो इसको भी यहाँ पर हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स देने पड़ेंगे क्योंकि मुझे एक्सेस क्या करना है, ए का एरे। ओके, अब मुझे एक्सेस करना है, मैं समझ गया, लेकिन फिर यहाँ पर मैं डालूंगा क्या, अगर मैंने ज़ीरो डाला तो मुझे यही प्रिंट होते जाएगा। देखिए मैं अगर ज़ीरो डालता हूँ तो मुझे सिर्फ अमाय 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 प्रिंट होगा। यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूँगा तो देखिए अब 1 2 3 4 5 बार अमाय प्रिंट हुआ, बिकॉज यहाँ पर आपने 5 लिखा है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर मुझे क्या करना है, पूरा एरे का पूरा एरे प्रिंट करना है। ओके, तो अगर पूरा एरे प्रिंट करना है तो सिंपल ए लिखना है, आपको पता है। तो ये क्या प्रिंट करेगा, ए में जो कंप्लीट एरे है वो 5 बार प्रिंट करेगा। देखिए मैं रिफ्रेश करूँगा, देखिए ये 5 बार आपका प्रिंट होएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, मुझे इनकी वैल्यूज़ प्रिंट करनी है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। मैंने लिखा है फॉर, आपको फॉर पता है, यहाँ पर ज़ीरो वैल्यू हो जाती है। ठीक है, अब ज़ीरो यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा। मैंने लिखा है ये लेस देन 5 अगर ट्रू है तो आप क्या करिए, प्रिंट करिए। तो लेकिन क्या प्रिंट करिए, आई की वैल्यू प्रिंट करिए। क्यों आई की वैल्यू, क्योंकि आई में क्या है, ज़ीरो है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ए और ज़ीरो आएगा। ठीक है, पहली बार ये क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। ओके, यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है,
तो ये आने के बाद आपको यहाँ पर प्रिंट क्या होगा, मतलब ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा है तो ए और नंबर 0 प्रिंट होगा, मतलब ही आपका जो एरे ए है और 0 नंबर पे अमय है, तो यहाँ पर प्रिंट होना चाहिए पहली बार अमय। बात समझ में आ रही है? फिर ये 0 वैल्यू लेके जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर एक बार यहाँ पर क्या आएगा, 0 प्लस 1 हो जाएगा। अगेन 1 होता है तो यहाँ पर फिर एक बार 1 हो जाएगा। अगेन ये ट्रू चेक करेगा, अगेन ये राइट करेगा। यहाँ पर देखिए 1 वैल्यू हो गई इसकी, बराबर है। तो 1 हो गई तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगी। तो 1 में जो उसकी वैल्यू है 35 वो यहाँ पर आके प्रिंट कर देगा, क्योंकि यहाँ पर ये 1 हो जाएगा। सिंपल। अब यहाँ पर 1 होगा तो अगेन यहाँ पर प्लस हो जाएगा 2, और ये 2 इज़ लेस देन 5, ये अगेन ट्रू होता है। अगेन देखिए ए में एरे है, अगेन इसकी वैल्यू क्या हो गई 2, तो ये 2 क्या करेगा, यहाँ पर 2 डाल देगा इसमें, और यहाँ पर क्या प्रिंट कर देगा 65,000। समझ में आ रहा है? अब ये वापस यहाँ पर प्लस करेगा, ठीक है। अब प्लस करता है तो वापस 3 हो जाएगा। अब 3 इज लेस देन 5 ट्रू होती है तो अगेन इसकी वैल्यू हो जाएगी 3, करेक्ट। अगर 3 होता है तो देखिए 0 1 2 3 पे क्या है, मुंबई प्रिंट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर 3 लेके ये आगे जाएगा, यहाँ पर प्लस करेगा 4, 4 इज लेस देन 5 हो जाएगा यहाँ पे ट्रू। अगेन यहाँ पर वो वैल्यू डाल देगा 4 इस आई के अंदर, ठीक है। आई के अंदर सारी वैल्यूज़ आ रही है और इसीलिए वो इंडेक्स वैल्यू यहाँ पर प्रिंट कर रहा है। तो यहाँ पर 4 वैल्यू आ गई, तो 4 वैल्यू आने की वजह से यहाँ पर प्रिंट होगा इंडिया, और यहाँ पर 4 + 1 हो जाएगा 5, और यहाँ पर जाके ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये लूप बंद हो जाएगा और आपको ये चीज़ प्रिंट करके मिलेगी। देखिए अब मैं सेव करूँगा, यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए आपको ये पूरा एरे प्रिंट होके मिल जाएगा। सिंपल है। अगर आपको इसको ब्रेक देना है तो आप यहाँ पर ब्रेक देके एक के नीचे एक भी उसको प्रिंट करवा सकते हो। मैं रिफ्रेश करूँगा तो देखिए सारी चीज़ें प्रिंट होके दिखाई देगी। ओके गाइस, तो ये सिंपल सा फॉर लूप मुझे आपको दिखाना था। हम लोग फॉर लूप में से भी एरे कैसे प्रिंट करते हैं, इसीलिए। ओके, तो आई होप गाइस आपको ये समझ में आया है। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछो, उसका आंसर मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।